हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं आज काउंसलिंग के सबसे इम्पोर्टेंट फेज की। अलर्ट फेज भी है ये, क्योंकि काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज फॉर योर फ्यूचर कॉलेज जो आपको मिलने वाली है उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया कॉलेज अफोर्ड कर रहे होते हैं, पर काउंसलिंग मिस्टेक के कारण उनको वो कॉलेज ही मिलती है जो अफोर्ड ही नहीं कर रहे होते। उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, कम मार्क्स वाली कॉलेज मिल जाती है। तो देन आपको बढ़िया कॉलेज मिले उसके लिए बेस्ट काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं, लेट्स नो हाउ टू फिल फॉर्म कैसे भरना आपको। पेड काउंसलर गुड और नॉट, पेड काउंसलर अच्छे हैं या नहीं? पेड काउंसलर को पैसे देके काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं? अगर आपके 200 से कम मार्क्स है या 150 से कम मार्क्स है तो क्या आप काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में देखेंगे। तो चूज योर कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर एरिया एंड योर मार्क्स। आपको अगर अपने एरिया के पास, मतलब आपके ज़िले में कॉलेज चाहिए, आपके क्षेत्र के पास कॉलेज चाहिए, तो आपको उस अनुसार कॉलेज भर सकते हो। पर ये सही नहीं है। बेस्ट है कि आप अपने मार्क्स के अनुसार कॉलेज भरे। मेंशन पेमेंट एंड नॉन पेमेंट सीट बोथ। मैं मानता हूँ कि आपको पेमेंट और नॉन पेमेंट सीट दोनों भरनी चाहिए। आप पेमेंट सीट पर अगर कॉलेज लेते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। बस पेमेंट सीट और नॉन पेमेंट सीट अगर आप अफोर्ड कर रहे हो, मतलब जो पेमेंट सीट और नॉन पेमेंट सीट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो यही है कि नॉन पेमेंट सीट से 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा देने होते हैं, ज़्यादा फीस देनी होती है, और बाकी सब कुछ सेम होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टडीज़, प्रैक्टिकल्स सब सेम, सारी फैसिलिटी सेम होती है, बस फीस का डिफरेंस होता है। 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा देने होते हैं आपको नॉन पेमेंट सीटर से। पेड काउंसलर आर गुड और नॉट, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो मैं बोलूँगा इट्स अ गुड, बिकॉज इट्स अ इम्पोर्टेंट फेज ऑफ जेट एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है काउंसलिंग। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि बिल्कुल पेड काउंसलर आप करवा सकते हो। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप सीख भी सकते हो। काउंसलिंग प्रोसेस इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी। यू कैन लर्न काउंसलिंग प्रोसेस ऑन यूट्यूब, ईजीली मिल जाएगा वहाँ पर आपको। तो आप अपने अनुसार पेड काउंसलर भी चूज़ कर सकते हो। पेड काउंसलर आपको ग्रुप्स में यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको बोल के भरवा सकते हो। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस अगर हम एक एवरेज प्रोसेस की बात करें तो एवरेज प्रोसेस यही है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पर जो है वो 5 यूनिवर्सिटीज़ रखनी है। देन आपको डिसेंडिंग सीक्वेंस में कॉलेज लगवानी है। उसके बाद जो कॉलेज की कट ऑफ है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाली कॉलेज ऊपर, फिर कम, उससे कम, उससे कम, तो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस में आप कॉलेज लगवा सकते हो। और क्या आपको 200 से कम मार्क्स है तो आपको क्या काउंसलिंग करवानी चाहिए, या 150 से कम मार्क्स है तो करवानी चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सब स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवानी चाहिए। बिकॉज इफ द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वैकेंट सीट मिल सकती है आपको। मतलब लास्ट राउंड तक आते आते जो खाली सीटें रहती है उनके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे BHU या ICR में अपना एडमिशन ले लेते हैं, उनकी सीटें बच जाती है, और कुछ बच्चे एक साल वापस तैयारी करने बैठ जाते हैं। तो इस चक्कर में आपको कॉलेज मिल सकती है। तो आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करवानी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि वैकेंट सीट आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी अगर आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करवाओगे। तो आपको 200 से कम मार्क्स वाले भी करवाए काउंसलिंग, 150 से कम मार्क्स वाले भी करवाए काउंसलिंग। इट्स अ प्रॉफिटेबल, नॉट अ लॉस। काउंसलिंग फॉर्म कब से चालू हो रही है? काउंसलिंग फॉर्म 8 तारीख से चालू हो रही है, मतलब आज से ही। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट 21 को शो होगी आपको,
सेकंड प्रोविजनल लिस्ट 29 तारीख को शो होगी। थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आप थोड़ा PDF में चेक करना है, मिस्टेक। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑनलाइन फॉर्म फीस का ध्यान रखना, आपको 13 तारीख लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, फीस डिपॉजिट करनी है, 13 तारीख से पहले करवा लेना आपका। अपवार्ड डेट्स एंड एक्सेप्टिंग कॉलेज। तो अपवार्ड डेट कब है? अपवार्ड बोले तो आपको जो कॉलेज मिली है, अब आपको उससे ऊपर की कॉलेज, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आपको उसमें फैसिलिटीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप ऊपर की कॉलेज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपको ऊपर वाली कॉलेज चाहिए। तो देन यही अपवार्ड है। फर्स्ट अपवार्ड 21 से 24 तारीख को, सेकंड अपवार्ड 29 से 1 तारीख के लिए। अपवार्ड डिसेंडिंग सीक्वेंस इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपको उससे ज़्यादा मार्क्स वाली कॉलेज मिलने के चांस है। अगर आपके मार्क्स 205 है, अब आपने उससे ऊपर ज़्यादा मार्क्स वाली कॉलेज लगाई होगी, मतलब 210 215 मार्क्स पर, तो आपको वो कॉलेज मिल सकती है। देन अगर उसमें सीट खाली है तो। आगे हम बात करते हैं कि बहुत सारी शुभकामनाएं इस फेज के लिए। मैं एक बार फिर बता दूं, इट्स ए इम्पोर्टेंट फेज, इट्स ए डिफिकल्ट फेज, बट पॉसिबल भी है। आप इसे केयरफुली बनना, ध्यान से बनना और खुद बनना।